तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के नए रूल सामने आए हैं जिसने आपको आपके सपने से कुछ कदम दूर कर दिया है। तो अगर आप एक यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं या फिर आप अभी जाकर किसी भी अदर स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, अदरवाइज आपकी ये जो पूरी जर्नी है इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होने वाली हैं। बात करते हैं क्या ये पूरा मुद्दा है बिना किसी डिले के। देखिए, सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर आप चाहते हैं तो आपको नेट एग्जाम या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जो नेट एग्जाम होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसकी वजह से आप नेशनली यानी पूरे इंडिया लेवल पे एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरा होता है हमारा सेट एग्जाम, जिसको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑर्गेनाइज कराता है और आप उसको क्वालिफाई करके एक उसी स्टेट में एलिजिबल रहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जैसे कि यूपी का अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है तो आप उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब समझो, जैसे कि मान लो मैं उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट हूं और मुझे हरियाणा में जाके जॉब के लिए अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हरियाणा वाले कहते हैं कि या तो आपने नेट क्वालिफाई किया हो या फिर हमारा सेट क्वालिफाई किया हो। अब यहां पर मुद्दा यह आ रहा है कि जब हम किसी दूसरे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग फाइट करते हैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरीज में। यहां पे जरा ध्यान से समझो कि जैसे किसी स्टेट में जो वैकेंसी आती है, मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ जो वैकेंसीज आई हैं, ये वैकेंसीज दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पहली होती है अनरिजर्व कैटेगरी, दूसरी होती है रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटीज वगैरह आते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में सारे जनरल के लोग फाइट करते हैं। ठीक है, सो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल स्टूडेंट्स प्लस अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी फाइट करते हैं। तो ये बात हमें पता है। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट जो उत्तर प्रदेश का है, इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट है वो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार का है और एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। मान लेते हैं कि ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर रखा है अपने ओबीसी कैटेगरी से ही। ठीक है, इसने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब लेकिन जब ये दूसरे स्टेट में जॉब के लिए अप्लाई करेगा, मान लो ये जो हमारा स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जो बच्चा है, अगर ये किसी दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं कि ये हरियाणा में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, हरियाणा में वैकेंसी आई है और वहां की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो हरियाणा का आयोग है वो इसको, क्योंकि ये अनरिजर्व में फाइट करने वाला है, इसलिए हरियाणा का जो आयोग है इसको अनरिजर्व स्टूडेंट ही समझेगा। अब यहां पे ही वो नया रूल शुरू होता है जिसको आप आगे देख सकते हैं, डिफरेंट, ये मैंने पीपीटीज में लगाई है। इसको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं आपको। जो हरियाणा का आयोग है, क्योंकि इसको एक अनरिजर्व स्टूडेंट ही समझेगा, इसलिए अब हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हमें आपका नेट जो चाहिए वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में चाहिए। यानी ये एक ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, इसको भी अनरिजर्व कैटेगरी का ही नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी दूसरे स्टेट में एलिजिबल नहीं होगे। अब ये मुद्दा उठ के क्यों आया? क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। इस वजह से एक ऐसा नया रूल सामने आया है। अब बात करते हैं कि इस नए नियम को हम सरपास कैसे कर सकते हैं, कि इसको हम लांघ जाएं बेसिकली। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये आता है कि या तो आपके इतने मार्क्स हों, इस स्टूडेंट के इतने ज़्यादा मार्क्स हों जो कि इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो जनरल कैटेगरी से, तब आप इजीली भर सकते हो। या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से आपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यूजीसी नेट को क्वालिफाई करते हो और आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हो अनरिजर्व कैटेगरी से ही, जो कि आपको फाइट करना है रिजर्व कैटेगरी में, तब आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वो सारा मुद्दा है जिसको आपको मैं समझाने आया था कि क्या ये नया रूल है। ये जो रूल था ये पिछले महीने जब हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी आई तो वहां पे इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉयर की लैंग्वेज में, एक डाइसी लैंग्वेज में लिखा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो कि हु आर कमिंग विद इन क्वालिफाइंग जोन ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी on their own merit has to be checked as per unreserved category and general category candidates।
यानी कि जब हम दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो हम फाइट करते हैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी पे, और उसी अनरिजर्व कैटेगरी पे फाइट करने के लिए हमें अनरिजर्व कैटेगरी का ही नेट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये मुद्दा उठ के आया, इस पे बहुत ज़्यादा आप धीरे धीरे बवाल होना शुरू हो गया है। तो आपको ये रूल क्या लगा कि क्या ये रूल सही है, क्या ये गलत है, फटाफट से कमेंट करके इस बारे में बताओ। और अगर आप यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहते हो और आप तैयारी करना चाहते हो पर्टिकुलरली लिटरेचर या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, साथ ही अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल यूजीसी नेट नुक्कड़ बाय स्टडी IQ को सब्सक्राइब करो। आप उसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।